Now you can go close. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज बहुत ही यार इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आया हूँ और बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो जो लोग मेरे दोस्त पहले अमेरिका दर्शन फैमिली के साथ जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ, पिछले 10 साल से अमेरिका में यहाँ पर साइंटिस्ट हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को वैक्सीन का यार बहुत इंतज़ार है, मुझे भी है। और यहाँ पर इस वक्त जो है आप देखेंगे, मैं देखता हूँ न्यूज़ में कि क्लिनिकल ट्रायल जो है लेफ़्ट एंड राइट भर भर के चल रहे हैं। तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और इन क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमंस को यूज़ किया जा रहा है। ह्यूमंस पे ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं, कंपनियों में हो रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैक्सीन आई है जिसमें कि ह्यूमन ट्रायल हुए हैं। ये जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ना दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं होते हैं कि किसी भी इंसान को बुलाया और उसमें क्लिनिकल ट्रायल कर दिया गया। यह वैक्सीन मतलब इंजेक्ट करके देख ली गई। इसका प्रॉपर जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, इसमें लोगों को जो है कंपनसेशन दिए जाते हैं और इसमें बाकायदा उसमें पूरी रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि भाई किस तरह के लोग चाहिए, कि हेल्दी इंडिविजुअल चाहिए या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ चाहिए, किस तरह के इंडिविजुअल चाहिए। तो अगर हम इस डिजीज़ के बारे में माने, पेंडेमिक जो अभी चल रही है, कोविड वाली सिचुएशन, इसमें इन लोगों ने जो रखी है, जो ज़्यादातर लोग रख रहे हैं कंडीशन, वो 18 से और 55 साल के बीच के लोगों का ट्रायल चल रहा है। तो इसलिए अब आप ये देखोगे कि ये जो एज है ये काइंड ऑफ यंग एज है, 18 से 55, थोड़ा सा उस साइड भी लिया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये यंग इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं और उसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स को मांगा जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी ये नोन है कि अगर किसी में कोई पहले से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसे लोगों में ट्रायल नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए बाकायदा एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, अपनी जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसके बारे में बताना पड़ता है। प्लस आपको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना होता है कि जिसमें आप ये भाई एक्सेप्ट करते हो कि अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई, तो किसी तरह की भी, क्योंकि नई चीज़ ट्राई हो रही है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो उस चीज़ के लिए जो है आपको कंपनसेशन भी दिया जाता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जो है वो क्लिनिकल ट्रायल रन कर रही है और इंडिविजुअल्स उनको चाहिए, तो उन्होंने अपने ऐड में निकाला है कि इसके लिए जो कंपनसेशन वो लोग दे रहे हैं वो $1375 दे रहे हैं, जो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होते हैं। तो लोग अपने रिस्क पर ये चीज़ कर सकते हैं, होनी तो लोगों पे ही है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे कि भाई देखो, ये जो रेस लगी हुई है ना, कोविड-19 की वैक्सीन की जो रेस लगी है, अब इसमें जिसने भी जो आगे हाथ मार लेगा उसके बारे न्यारे हो जाएंगी। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसके पीछे लगी हुई हैं। और एक कंपनी है जिसने अभी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ दिए हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाए हैं, उसका नाम है मॉडर्ना। और इस कंपनी का जो शेयर है ना, पिछले कुछ दिनों में एकदम से जो स्काई रॉकेट बोलते हैं ना, वो छू गया है, एकदम आसमान छू गया है। और बहुत ही शेयर मार्केट में यहाँ पर जो है उथल पुथल मचा दी है उस पर्टिकुलर कंपनी ने। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह की वैक्सीन है, ये किस, और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, किस बेसिस पे ये जो है इतनी हिट होती चली जा रही है, और ये कैसे काम करेगी जो लोगों में, ह्यूमंस पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दूं आपको कि ये इसके साथ एक इंस्टीट्यूट जो है वो जुड़ा हुआ है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, NIAID, जिसके डायरेक्टर हैं टोनी फॉची, जिनका नाम आप आजकल खबरों में हर जगह छाया हुआ है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक हिस्सा है, जहाँ पर कभी मैंने भी पोस्ट डॉक अपनी पहले ही साइंटिस्ट जो किया था, पोस्ट डॉक पोजीशन वहीं किया था। तो अब आपको बताते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है NIAID, इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ही एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स भी यहीं पर होंगे। तो ये जो वैक्सीन है ये एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है। mRNA क्या होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि भाई हमारे बदन में जो प्रोटीन्स बनती हैं वो mRNA से बनती हैं और mRNA जो बनता है वो DNA से बनता है। और जो प्रोटीन्स हैं इनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो अगर आप कनेक्शन जोड़ो तो DNA से mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, वो mRNA बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है एज ए वैक्सीन,
जिससे प्रोटीन बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और ये जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं इस mRNA से, वो जो है बहुत ही इस वायरस को एक्चुअली बाइंड करती हैं और न्यूट्रलाइज करती हैं, इसके रेप्लिकेशन को लंग्स में रोकती हैं, जो कि माइस में इन्होंने देखा। तो उसी बेसिस, अच्छे डेटा के बेसिस पर इन्होंने लोगों में, इंडिविजुअल्स में, इंसानों में जो ट्रायल किया, पहला ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, उसमें 3 डोसेस इन्होंने इस्तेमाल करी। तो 2 डोसेज जो थी वो लो थी, एक तरह हाई लेवल की डोज थी। तो जो लो लेवल की जो डोसेज थी 2, उसमें उसकी भी एक्चुअली 2 इंजेक्शन लगाए गए। तो पहला इंजेक्शन लगाया गया, 2-3 हफ्ते वेट किया गया, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया गया, एंड देन उसके और कुछ दिन बाद, टोटल मिला के 43 डेज बाद, जब एंटीबॉडी का लेवल चेक किया गया इन इंडिविजुअल्स में, तो इसका जो लेवल था वो बराबर था ऐसे एक इंडिविजुअल के ब्लड से जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुका है। तो जितना अगर उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी थी इन्फेक्शन के बाद, उतना ही इस mRNA के इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडी बन रही थी, जो कि बहुत ही इनकरेजिंग डेटा है, और वो उसी लेवल की एंटीबॉडी है। और जो हायर डोज थी उसमें 29 डेज़ पे एक ही डोज के बाद, दो डोज लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसमें बन जा रहा है। तो लेकिन जो पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ उसमें जो सैंपल साइज़ कहते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिए जाते हैं, वो जो था लगभग 20-25 के आसपास था, 10 से 15 हर डोज के लिए। तो जो निचली वाली 2 डोजेस थी, उसमें से एक में जो है 2 निचली वाली डोज पे एक इंडिविजुअल में थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट दिखा, जिसमें कि इरिथमा दिखा, जो रेडनेस होती है इंजेक्शन की जगह पर, लेकिन वो सिर्फ एक ही में था, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। इसी बेसिस पे अब सेकंड ट्रायल ऑलमोस्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, जो कि कई 100 लोगों में हो रहा है, मान लो आप 200-400 लोगों में हो रहा होगा। एंड तीसरा जो है जुलाई जो फर्स्ट वीक में शुरू होगा, वो 30,000 लोगों का होगा। उसमें सैंपल साइज इसलिए बहुत बड़ा रखा गया है ताकि जो डेटा आएगा उसको अच्छे से उसकी एनालिसिस हो सके, और इस एंटीबॉडी का जो, इस वैक्सीन का जो है इफ़ेक्ट सही पता लग सके। क्योंकि अगर ये वैक्सीन सेफ़ नहीं है तो फिर कोई भी वैक्सीन वो फिर किसी काम की नहीं है। सो डॉक्टर टोनी फॉची का ये मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर नवंबर-दिसंबर तक डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास अच्छे डेटा आए, कॉन्क्रीट डेटा आए, सो बाय स्टार्ट ऑफ 2021 तक यूएसए के पास लगभग 100 मिलियन डोजेज होंगे इस वैक्सीन के। लेकिन ये सब चीज़ डिपेंड करेगी कि भाई जो साइंटिस्ट हैं इनके जो सेकंड और थर्ड ट्रायल में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन किसी वैक्सीन का सेकंड और थर्ड ट्रायल में जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। तो आई होप कि ये जो है भाई लोगों का जो अभी सपना ही है इस वक्त कि ये हमारा ख्याल और ख्वाब में जो चीज़ें आ रही हैं ये पूरा हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अच्छे चल रहे हैं। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन आए। मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ कि दुआ करने में कि यार लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, तो इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द निकल आए। तो आई होप कि ये वैक्सीन जल्दी ही आएगी। तो दोस्तों यार आजकल इतना बिजी जा रहा है ना मेरा दिन, तो मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता हूँ लैब में। तो जैसे कि मैं अपने लंच टाइम में, और आपके यहाँ रात होती थी, तो पिछले 2-3 दिन मैंने आपसे आके लाइव भी किया जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। अभी यार टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, समहाउ बहुत बिजी हो गया। लेकिन कल का दिन मेरा थोड़ा हल्का होगा और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर कल आऊँगा आपके यहाँ की रात में 10:30, 11, 12 बजे, 11:30 के बाद नहीं आऊँगा, कि आपसे लाइव कुछ बातचीत करेंगे हॉपकिंस से। एंड आई होप कि आपको ये जो मैंने वैक्सीन का अपडेट दिया, वैक्सीन समझाई, आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए आ रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना, इस ऑसम फैमिली का मेंबर बनते चले जाना। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखना, और हम ज़रूर आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।